राजस्थान की प्रथम विधानसभा का इतिहास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ, यह हम सब के सामने धुंधला सा प्रतिबिंब हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है। लेकिन इसी प्रतिबिंब की प्रतिछाया बहुत बार हमारे वर्तमान समय के कंपटीशन दौर में एक इतिहास बन जाता है, जिसके बारे में बहुत बार प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइए आज हम इस बिंदु पर विचार मंथन करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी विपुल जोरासिया। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम बात करें अपनी प्रथम विधानसभा के निर्वाचन इतिहास के बारे में और अपनी लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान प्रांत में भी लोकतांत्रिक सरकार बननी थी, लेकिन इस बार राजस्थान की बिखरी हुई रियासतें वह सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। इस बाधा को पार करने के लिए राजस्थान का एकीकरण होना था। राजस्थान का पूरी तरह से एकीकरण होने से पहले ही राज्य में सरकार बनी, वह लोकतांत्रिक सरकार न होकर सिर्फ मनोनीत सरकार थी। राज्य में प्रथम लोकप्रिय मनोनीत सरकार श्री हीरालाल शास्त्री जी के नेतृत्व में बनी, जिसका गठन 30 मार्च 1949 को एक दलीय बहुमत प्रणाली ने श्री हीरालाल शास्त्री जी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन एक दलीय बहुमत सरकार में मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीतिक उथल पुथल बनी रही, जिसके कारण जयनारायण व्यास को 25 अप्रैल 1951 को सरकार की बागडोर सौंपी। इनके नेतृत्व में ही राजस्थान राज्य की पहली लोकतांत्रिक सरकार चुनने के लिए प्रथम विधानसभा चुनाव हुए, और यह चुनाव अजमेर मेरवाड़ा प्रांत की धारा सभा की 30 सीटों को छोड़कर राज्य की कुल 160 विधानसभा सीटों के लिए 4 जनवरी 1952 से लेकर 24 जनवरी 1952 के दौरान 11 दिन तक बैलेट पेपर से मतदान करवाया गया था। यह ध्यान जरूर रहे कि इस चुनाव के लिए द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। इन 160 विधानसभा सीटों में से 139 सदस्य सामान्य वर्ग के लिए, 16 सदस्य अनुसूचित जाति के लिए और 5 सदस्य सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रखी गई। राज्य के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, और अब शेष 160 सीटों में से अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को छोड़कर 153 सीटों पर मतदान हुआ। इस चुनाव का परिणाम इस प्रकार से निकला। जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी थी, जिसकी 82 सीटें 82 सीटें लेकर के सबसे बड़ा बहुमत दल के रूप में हमारे सामने कायम रही। उसके बाद 24 सीटों के साथ राम राज्य परिषद, 8 सीटों के साथ भारतीय जनसंघ पार्टी और 7 सीटों के साथ कृषिकार लोक पार्टी के रूप में, 2 सीटें हिंदू महासभा के साथ और 1 सीट कृषक मजदूर प्रजा पार्टी के साथ, और 36 सीटें निर्दलीय सदस्यों को चुना गया। इस प्रकार 23 फरवरी 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। राजस्थान की राजनीति का एक सबसे बड़ा पहलू हमारे सामने बाहर निकल कर आता है। हम बात कर चुके थे जयनारायण व्यास के बारे में। जो जयनारायण व्यास जी हमारे राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जो इस चुनाव में जयनारायण व्यास चुनाव हार चुके थे, और सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस पार्टी ने टीकाराम पालीवाल को सर्वसहमति से नेता चुनकर 3 मार्च 1952 को लोकतांत्रिक सरकार के तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह शपथ राजस्थान के राज प्रमुख जयपुर महाराज सवाई मानसिंह
ने दिलाई। अब विधानसभा सदस्य की बैठक होने के लिए नवनियुक्त भवन न होकर उसकी बैठक जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई और यह प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को शुरू होती है। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर झुंझुनू से निर्वाचित नरोत्तम लाल जोशी को बनाया जाता है और साथ ही उपाध्यक्ष के पद पर श्री लाल सिंह सत्तावत को चुना जाता है। इस विधानसभा सत्र में 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, जो आज तक का एक रिकॉर्ड है। इन उपचुनावों में जय नारायण व्यास विजयी होकर विधानसभा तक पहुंचे और विधानसभा आने के साथ ही वे राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए, लेकिन मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले ही निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल ने 31 अक्टूबर 1952 को मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया और इसके साथ ही अगले दिन 1 नवंबर 1952 को जय नारायण व्यास ने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली। इसके साथ ही श्रीमान टीकाराम पालीवाल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। साथ ही बांसवाड़ा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में श्रीमती यशोदा देवी विजयी होकर राजस्थान विधानसभा तक पहुंचती है और इनके बारे में हम कह सकते हैं कि एकमात्र प्रथम महिला थी जो विधायक बनी। राजनीतिक उथल पुथल के दौर में 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के प्रथम आधुनिक राजनेता श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने जय नारायण व्यास की जगह अपनी सरकार बनाई। साथ ही सुखाड़िया सरकार ने श्रीमती कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाया और इसी के साथ कह सकते हैं कि श्रीमती कमला बेनीवाल राज्य विधानसभा की प्रथम महिला मंत्री बनी। श्री सुखाड़िया सरकार के समय में ही राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ और देश में राजस्थान बी श्रेणी राज्य की सीमा से बाहर निकलकर ए श्रेणी के राज्यों में शामिल हुआ। इस एकीकरण में 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर का भी विलय राजस्थान में कर दिया गया। अजमेर के शामिल होने से अजमेर की धारा सभा जो 30 सदस्य विधानसभा के रूप में थी, वह राज्य की 160 सदस्य विधानसभा में शामिल कर दिया गया, जिससे दूसरी विधानसभा के चुनाव तक इसकी सदस्य संख्या 190 रही। राजस्थान का एकीकरण के साथ ही भारत सरकार ने राज प्रमुख के पद को समाप्त करके उनकी जगह राज्यपाल पद को मान्यता दी और इसके साथ ही राज्य का प्रथम राज्यपाल श्रीमान सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने, जो अब तक के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले प्रथम राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से लेकर 15 अप्रैल 1962 तक रहा। इस प्रकार हमारे प्रथम विधानसभा के समय में 3 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, जो क्रमशः श्रीमान टीकाराम पालीवाल, श्रीमान जय नारायण व्यास, श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे और एक राज प्रमुख के पद पर जयपुर महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय रहे और प्रथम विधानसभा सत्र में एक ही राज्यपाल जो श्री सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी के रूप में रहे। इसके साथ ही आज की प्रथम विधानसभा की चर्चा में बस इतना ही। आगे जारी रखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। हम शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।